गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम एक्सरसाइज 6.1 की आगे बात करते हैं। यह हमें इंटरवल्स तैयार करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, ये हमारी स्टेटमेंट है। आप लेफ्ट हैंड एडिटिव लिखिए, राइट में एलसीएम उठाइए। एलसीएम आपका 15, इधर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25x माइनस 10, इधर आप 3 से कीजिए, -3 से, -21x प्लस 9। राइट साइड को एक बार सिंप्लीफाई कीजिए, 4x माइनस 1। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 15x लेस देन 8x माइनस 2। x को आप लेफ्ट में जाके माइनस कीजिए, 15x माइनस 8x 7x लेस देन -2। अब आप डिवाइड करेंगे 7 से। 7 यहाँ पॉजिटिव है, हमें राइट साइड का नहीं देखना है कि नेगेटिव है। ये डिस्टेंस डिवाइड करने जा रहे हैं तो आपका साइन सेम -2/7। अगर आपने इंटरवल्स तैयार करना, देखिए यहाँ सिंबल है लेस देन का, तो माइनस इनफाइनाइट से नंबर इंक्लूड हो गया नहीं, इस तरफ लेस देन तो नो ओपन। या आप इसको ऐसे भी सकते हैं, x such that x belongs to R and x less than -2/7, जैसा ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 4 आराम से सोल्व हो जाएगा सेम इसी वे में। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यह डबल इक्वेशन है, -1/3 इस वैल्यू से लेस देन और ये वैल्यू 1/6 से लेस देन है। लेकिन हम ध्यान दें, यहां वेरिएबल सिर्फ बीच में है, कॉर्नर पे वेरिएबल नहीं है। एक तो रास्ता है कि आप इसकी दो इक्वेशन तैयार कीजिए और ये उनको सोल्व कीजिए। या आप करिए कि आपके पास साइड में जो वैल्यू है विदाउट एक्स है, सिर्फ कांस्टेंट, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। सोल्व देखिए कैसे। यहाँ पे x/2 या 4 कीजिए, 1 and 1 थ्राइस 4/3। एलसीएम लीजिए आप यहाँ पे -1/3, एलसीएम आपका आएगा 6, 3x माइनस 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे नंबर डिवाइड में है आप इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए। फिर कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो आप डिवाइड कीजिए, माइनस है तो आप प्लस कीजिए, प्लस का नंबर है तो माइनस कीजिए। फिलहाल हम इस नंबर को हटाएंगे 6 को, तो दोनों तरफ आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये नंबर आपका हट जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा -2, 6 से 6 कैंसिल, 3x माइनस 8 लेस देन। अब देखिए यहाँ -8, -8 को हटाने के लिए आप क्या कीजिए, दोनों तरफ +8 कीजिए। इधर भी आपने करना और दोनों तरफ भी +8। ओके, देखिए क्या बचेगा आपके पास, 6 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन 9। अब हमारे पास 3 मल्टीप्लाई है वेरिएबल से अलग, तो 3 से आप डिवाइड कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर ये नंबर नेगेटिव होता तो ये साइन आपके चेंज हो जाते, या राइट लेफ्ट में आ जाता और लेफ्ट और राइट में चलते। फिलहाल ये पॉजिटिव है तो कोई चीज नहीं। यहां हमारे पास 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, यह आपकी इक्वेशन बन चुकी है। तो इंटरवल की बात करें, 2 आपका इंक्लूड है तो क्लोज्ड और 3 नॉट इंक्लूड ओपन। ये हमारी रेंज कहो या इसका इंटरवल आपके पास आ जाता है। अगर आपको इसको सेट फॉर्म में लिखना है तो x such that x greater than equal to 2 and less than 3 and x belongs to R, आप ऐसे लिखकर भी इसको छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने इसलिए डायरेक्ट सोल्व किया क्योंकि इसके कॉर्नर पे आपकी वेरिएबल वैल्यू नहीं थी, कांस्टेंट थी। अगर वेरिएबल है तो आपको डबल इक्वेशंस तैयार कर ये सोल्व करना होगा। जैसे कि जब डबल वेरिएबल की हमने बात की, अभी हम एक और क्वेश्चन उठाते हैं। ये देखिए 7 का थर्ड पार्ट, 5x माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 7x माइनस 5 एंड लेस देन 9। ये है 5x माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 7x माइनस 5 एंड लेस देन 9। यहां आपके पास यहां भी वेरिएबल और यहां, तो आप उस क्वेश्चन की तरह इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे।
इसके लिए क्या करेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन लेस देन इक्वल टू 7x माइनस 5 एंड फिर आप 7x माइनस 5 लेस देन 9, इस तरह सॉल्व करोगे। इसी की तरह बिल्कुल सेम आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जहां डबल इक्वेशन है, बीच में एंड है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो इसी का भाई है। इस तरह एक इक्वेशन और दो इक्वेशन। अभी हम पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। 7x को लेफ्ट में ले लिया, माइनस 7x होगा तो माइनस 2x, 11 को राइट में भेज दीजिए 6। यहां पे आप माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बीच का साइन चेंज, माइनस 2 से डिवाइड कीजिए -3, ये ध्यान रखिए क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड हुआ है तो हमारा बीच का साइन चेंज। एंड इसको सोल्व कीजिए, 5 को आप राइट में भेज दीजिए 14, 7 से डिवाइड कीजिए लेस देन 2। अगर हम हमें इनको कंबाइन करना, देखिए हमारे पास डबल इक्वेशन थी और हमें सॉल्यूशन कॉमन निकालना है। कॉमन का मीन इंटरसेक्शन। आप यहां से अलग सॉल्यूशन निकालिए, यहां से अलग, बीच में एंड है तो आप दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगा दीजिए, या आप ऐसे कर सकते हैं दोनों को कंबाइन कीजिए। एक बार मैं अलग अलग सॉल्यूशन लेता हूं। देखिए x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू है, इंक्लूड -3 टू इनफाइनाइट एंड x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 ऑफ। हमें निकालना सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन को मिला के, तो आपका सॉल्यूशन होगा कॉमन। हेंस solution of given in equations या डबल इन इक्वेशंस। तो एंड वर्ड है, इसका मीन जो सॉल्यूशन होगा वो दोनों के बीच में आपका इंटरसेक्शन आएगा। आप अगर सेट को याद करेंगे, इंटरसेक्शन देखिए हम कैसे निकालते हैं, एक मिनट थोड़ा ध्यान से समझिए आप इसके इंटरसेक्शन को। ये हमारे नंबर है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इधर हमारा -3 हो जाएगा और इधर पहला इंटरवल है माइनस इनफाइनाइट से 2 और -3 से इनफाइनाइट। कॉमन जहां तक आपको दिखाई देगा ये पार्ट है, बट हमें देखना क्या -3 इंक्लूड है, यस, तो क्लोज्ड। क्या 2 इंक्लूड है, नो, ओपन। ये आपका इंटरवल, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, कॉमन सॉल्यूशन। एक और तरीके से हम इसको कर सकते हैं, यहां से अलग अलग हम ना करें। पहले एक सॉल्यूशन यहां से और एक यहां से, बीच में ऐड है। जब एक से ज्यादा इक्वेशन हो और सॉल्यूशन आपको कॉमन निकालना है तो इंटरसेक्शन, जब एक इक्वेशन और सॉल्यूशन डबल आ जाए तो यूनियन। अब यहां डबल था तो यूनियन। अभी हम यहां से दूसरा तरीका क्या है, ऐसे भी कर सकते थे कि x को कंबाइन करते, यहां से अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और इधर से x लेस देन 2, क्या ये बात ट्रू है? लेफ्ट में हमेशा छोटी वैल्यू हो, राइट में ग्रेटर वैल्यू, सही। तो आपके पास x बिलोंग्स टू -3 से 2, ये आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये है और दूसरा वो कोशिश करेंगे आगे जब क्वेश्चन जाएंगे इसी को डायरेक्ट फॉलो करेंगे। अदरवाइज आप दोनों का सॉल्यूशन निकालिए और बाद में इंटरसेक्शन लगा दीजिए। अगर एक से ज्यादा इक्वेशंस हैं तब आपको इंटरसेक्शन लगाना है। अगर आपकी इक्वेशंस एक है और सॉल्यूशन ज्यादा है तो आप बीच में यूनियन का इस्तेमाल करें। नाउ कीजिए वर्क क्वेश्चन को। तो इसी की तरह बिल्कुल सेम ये डबल इक्वेशन का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 आपका बैक में जा चुका है क्वेश्चन। एक और हम इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक से ज्यादा इक्वेशन है। इन इक्वेशंस कंबाइंड सॉल्यूशन हमें निकालना है। देखिए 10th क्वेश्चन से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन 10th क्वेश्चन का ये 4x/3 माइनस 9/4 लेस देन x प्लस 3/4 और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है 7x माइनस 1/3 माइनस 7x प्लस 2/6 ग्रेटर देन x। यहां पे आपके पास डबल इक्वेशंस हैं। अगर इक्वेशंस हमारे पास डबल है तो आप नॉर्मली सोचिए दोनों का अलग सॉल्यूशन निकालना। ओके, यहां से एलसीएम 12 16x माइनस 27
यहां से एलसीएम 4x प्लस 3, यहां से 4 को आप कैंसिल कर सकते हैं, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, बचे क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए आप, इधर 1 है तो मल्टीप्लाई इधर 3 से कीजिए, x को लेफ्ट में ले जाइए माइनस हो जाएगा 4x, 27 को आप राइट में ले जाइए 36, 4 से डिवाइड कीजिए 9, कंबाइन करना है ठीक है, अदरवाइज आप अलग अलग इक्वेशन करके इंटरसेक्ट कर सकते हैं। इधर आप एलसीएम लीजिए 6, 2 से मल्टीप्लाई 14x माइनस 2, फिर इधर माइनस से माइनस 7x माइनस 2 लेस ग्रेटर देन x, 6 उधर ले जाइए, 7x माइनस 4 ग्रेटर देन 6x, 6x आप ले आइए, x ग्रेटर देन 4। देखिए 9 से x लेस देन है और 4 से ग्रेटर है, दोनों को अगर कंबाइन करें तो ग्रेटर 4 से है और लेस देन 9 से है, क्या बात ठीक है? यस, x बिलोंग्स टू 4 आपका इंक्लूड नहीं हो, पर 9 भी इंक्लूड नहीं है। तो हो सकता है किसी केस में आपके पास ऐसे आ जाए x लेस देन 4 एंड x लेस देन 9, देखिए दोनों ही लेस देन के सिंबल है तो स्मॉल वैल्यू हम यूज करेंगे, उसके लिए कंबाइन हो जाएगा x लेस देन 4 और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 4। एक और मैं केस लेता हूं, अगर ऐसा होता है x ग्रेटर देन 5 एंड x ग्रेटर देन 10, दोनों ही तरफ आपके ग्रेटर देन के सिंबल हैं, तो उस केस में आप ग्रेटर वैल्यू उठाएंगे, क्योंकि जो वैल्यू 10 से ग्रेटर है वो जरूरी वो 5 से भी ग्रेटर होगी, लेकिन जो 5 से ग्रेटर है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो 10 से ग्रेटर हो। तो इस केस में जो ग्रेटर के सिंबल ग्रेटर वैल्यू उठाइए, सॉल्यूशन आपका आ जाएगा 10 टू इनफाइनाइट। एक और मैं केस आपको यहां क्लियर कर देता हूं, अगर किसी केस में कंबाइन करने से आपकी वैल्यू ऐसे है x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 1, क्या कोई ऐसी वैल्यू जो 3 से ग्रेटर है 1 से लेस देन है? नहीं है, तो आप लिखोगे नो सॉल्यूशन या नॉट पॉसिबल, उस केस में आप ऐसा लिख देंगे। तो ये थोड़ा नोट कीजिए। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन भी है, कीजिए बच्चों, दो इक्वेशन दी, कंबाइंड सॉल्यूशन हम यहां पे करेंगे, ग्रेटर देन 4 से है, लेस देन 9 से है, अगर लेफ्ट में स्मॉल और राइट में ग्रेटर वैल्यू तो पॉसिबल है, अदरवाइज जैसे इस तरह हो जाए तो नॉट पॉसिबल। दोनों एक ही तरफ के साइन है, स्मॉल है तो स्मॉल वैल्यू, दोनों एक तरफ के साइन ग्रेटर साइन है तो ग्रेटर वैल्यू आप उठाइए सॉल्यूशन के। ओके, लास्ट क्वेश्चन का एक पार्ट देखिए इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है जो x प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2, ये है। इस केस को थोड़ा ध्यान से समझिए, अभी तक हमारे पास ऐसा केस नहीं आया है, डिनोमिनेटर में अभी तक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आई थी या वेरिएबल वैल्यू आ गई, तो इसको हम राइट में डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं ले सकते, क्योंकि हमें नहीं पता ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो ठीक है मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती तो आपका साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आप राइट साइड को लेफ्ट में ले आइए, -2 लेस देन इक्वल टू 0, एलसीएम लीजिए x माइनस 2, x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से समझिए इसको थोड़ा ध्यान से, इसका मीनिंग क्या हुआ कि दो नंबर का डिवाइड लेस देन इक्वल टू 0 मीन नेगेटिव है, दो नंबर का डिवाइड क्या है? लेस देन 0, 0 से छोटा नंबर, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव है, दो नंबर का डिवाइड नेगेटिव तब हो सकता है जब एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू नेगेटिव। तो यहां से दो केस अराइज होंगे और देखिए क्या कि न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव है। यहां आप इक्वल 0 नहीं लगा सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, तो आप सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल, और ये तब है जब ये लेस देन इक्वल टू का साइन है तब। तो आपने क्या किया, न्यूमरेटर को आपने पॉजिटिव लिया है, डिनोमिनेटर को आपको नेगेटिव लिया है। दूसरा केस, और
अब उल्टा कर देते हैं, न्यूमिनेटर हमारा नेगेटिव हो सकता है, ये इक्वल आ सकता है क्योंकि यहाँ इक्वलिटी का, एंड डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव, यहां आप इक्वल जीरो नहीं ले सकते, सिर्फ ग्रेटर। दोनों नंबर का डिवाइड जीरो से लेस देन हो रहा था, मीन नेगेटिव, तो आपके पास चॉइस क्या हो, एक पॉजिटिव नेगेटिव, न्यूमिनेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, न्यूमिनेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, बीच में आपका और यहां से शो कीजिए -x ग्रेटर देन -7 एंड x लेस देन 2। जब आप माइनस से डिवाइड करेंगे तो आपका साइन चेंज, x लेस देन इक्वल टू 7 एंड x लेस देन 2, लेकिन बीच में है और दोनों का एक ही तरफ की साइन है लेस देन, तो इसमें मैंने कहा स्लो वैल्यू उठाएंगे, क्योंकि जो वैल्यू 2 से लेस देन होगी वो जरूरी है वो 7 से भी लेस देन है, बट जो 7 से लेस देन है मीन 6, तो 2 से लेस देन नहीं है, तो कंबाइंड सॉल्यूशन में आपका लेस देन 2, x बिलोंग्स टू लेस देन 2 तो माइनस इनफाइनाइट 2। ओके, इसको सोल्व कीजिए, -x लेस देन इक्वल टू -7 एंड x ग्रेटर देन 2, जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो आपका साइन चेंज। अब भी आपके पास दोनों एक ही तरफ के साइन है ग्रेटर, और ग्रेटर के केस में मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था कि ग्रेटर वैल्यू आप उठाएंगे, क्योंकि जो वैल्यू 7 से ग्रेटर है वो 2 से भी ग्रेटर होगी। ओके, x बिलोंग्स टू 7 टू इनफाइनाइट, एक इंटरवल में एक है और बीच में और है, इक्वेशन एक ही इक्वेशन बट सॉल्यूशन डबल आए हैं, हेंस required solution x belongs to, अब दोनों के बीच में यूनियन यूज कीजिए क्योंकि और है, जब एंड है तो इंटरसेक्शन और है तो यूनियन, इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेन बात यहां देखने में डिनोमिनेटर में वेरिएबल टर्म तो डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेफ्ट में लेके दो नंबर का डिवाइड नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपके पास डबल सॉल्यूशन आए हैं तो आपके पास और तो आप बीच में क्या लगाएंगे यूनियन। इस तरह आप इसको क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए। थैंक यू।